प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे न गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। उस दिन रफी के बर्थडे में कितना मजा आया था। उबले हुए प्याज और कटे हुए अंडे। अरे तू सब उल्टा बोल रही है। उबले हुए अंडे और कटे हुए प्याज। अरे हाँ एक ही बात है, लेकिन उस दिन जो शाही खाना खाया था जिंदगी में पहली बार खाया था, मजा आ गया था नहीं? ऐसे क्यों बोल रहा है? और क्या अपने हाथ से खाना बनाता है तुझे खिलाता है तो फिर तुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। Anyway, अब किसका बर्थडे आ रहा है? हर वीकेंड को किसी का बर्थडे होना चाहिए। आई लव बर्थडे पार्टी। 15 दिन बाद रचना का बर्थडे आ रहा है। अरे हाँ, ये क्या है रफीक? ये कुत्ता है सलीना। वो तो मुझे दिख रहा है, पर मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है। कहाँ से लाया? मेरे प्रदीप अंकल ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी है। एक खिलौने से डरती है? अगर सचमुच का होता तो फिर ये तो बेहोश ही हो जाती। हाय हाय रचना। हाय रचना। रचना और रचना रफीक के कुत्ते से बचना। Oh my dream puppy, so cute, so sweet। ये सचमुच का नहीं झूठ मूठ का है। I wish सचमुच का होता तो मैं इसे अपने पास बिठाकर इसे गाना सुनाती, इसे खाना खिलाती, इसे नहलाती धुलाती, इसे हीरो बनाती। इसे सुसु करने पार्क में ले जाती या फिर अपने कपड़ों पर ही करवाती? अतुल, क्यों, कुत्ते सुसु नहीं करते क्या? करते हैं, पर ऐसे गोद में थोड़ी करते हैं। उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, फिर वो यहाँ वहाँ गंदा नहीं करते, वो घर से बाहर जाकर ही करते हैं। Oh, I love them. They are so cute. I just hate them. अगली बार मैं जब तेरे घर पे आऊंगा ना तो तेरी मम्मी से कह दूंगा कि जब तू बड़ी हो जाए तेरी शादी किसी मिनी जू वाले से कर दे। मिनी जू वाला नहीं यार, जू में जो घोड़ों और हाथियों को घास डालते हैं ना, उनसे। कुत्ते बिल्ली के डॉक्टर से क्यों नहीं? क्यों? कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर होने में कोई बुराई है क्या? एनिमल्स को तकलीफ नहीं होती क्या? मैं बड़े होके वेट ही बनूंगी और किसी वेट से ही शादी करूंगी। Even animals need love and care, and I'll give it to them. ए, ज्यादा पे मत कर। अरे अरे, तेरे हाथ में चोट तो नहीं आई ना? तेरा हाथ टूट जाएगा। Stop it all of you. सब हाथ होके मेरे पीछे पड़ गए हो। अरे हमें तो हाथ धोने की आदत ही नहीं है। तुम लोगों ने उसे नाराज कर दिया। तुम्हें मालूम है ना कि वो पेट के लिए इतनी सेंसिटिव है। क्या जरूरत थी इतनी चिढ़ाने की? जैसे तूने कुछ नहीं कहा। शुरुआत किसने की? तूने 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 अरे तूने। एक मिनट में झगड़ने लगते हो। रचना, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो। इतनी सी बात पे रोने लग गई। One, two, three. सॉरी रचना, अब हम नहीं
पप्पी करेंगे जंग, पप्पी एक ले आएंगे जो तुम्हें करेगा तंग। मुझे कोई पप्पी वप्पी नहीं चाहिए। सुबह से वैसे ही मेरा मूड खराब है। क्यों, क्या हो गया? मम्मी के साथ झगड़ा हो गया। उसमें क्या है, मेरा तो रोज होता है। मम्मियाँ होती है ऐसी। हाँ, बच्चों को डांटे बिना तो उन्हें खाना ही हजम नहीं होता। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, मुझे कभी नहीं डांटती, इसीलिए जब डांटती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पर बात क्या हुई? सुबह मैं अपने बर्थडे के इनविटेशन कार्ड्स लिख रही थी। रचना, इस बार तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए बताओ? कुछ भी, एनीथिंग। फिर भी बताओ तो। मैं जो बोलूंगी वो लाकर दोगे ना? हाँ हाँ बोलो तो। प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? देखो, अगर लाकर देने वाली चीज होगी तो जरूर देंगे। आप चाहो तो लाकर दे सकते हो। अब बताओ तो क्या चाहिए? प्लीज मामा प्लीज, इस बार प्लीज मुझे एक पपी ले दो, सचमुच का पपी ले दोगे ना? बार बार वही राग, पपी पपी पपी। कौन संभालेगा उसे? मैं अपना जॉब संभालूंगी, तुम्हें संभालूं, दादी को संभालूं या पपी को संभालूं? मैं संभालूंगी उसे, मैं सब कुछ करूंगी। और तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? मैं करूंगी। तुम्हें एग्जाम कौन देगा? मैं दूंगी। समझ में ही नहीं आता इस लड़की को। एक पपी तो मांगा है, आप नहीं लाके दोगे तो फिर मैं पापा से कहूंगी। 4 साल हो गए मुझे ये कहते हुए। कहना बहुत आसान है और शिकायत करना और भी। कौन संभालेगा उसे? 8 बजे तो सोकर उठती हो, फिर स्कूल जाना होता है। पपी को सुबह कौन घुमाएगा? मैं घुमाऊंगी। क्या क्या करूंगी मैं? मामा आपने प्रॉमिस किया था अभी। ऐसी इम्पॉसिबल सी डिमांड करोगी तो मैं कैसे मान लूंगी? 13 साल की होने आई हो, बच्चों जैसी जिद क्यों करती हो? आप ही बताओ, मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो घर पे मुझे कोई नहीं मिलता। आप अपने ऑफिस, पापा अपने ऑफिस। मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए क्या? कॉलेज में इतने बच्चे हैं, सिद्धार्थ है, अतुल है, सलीना है, रफीक है, कितने तो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। और जब सब छुट्टियों के लिए बाहर चले जाते हैं तब मैं अकेली नहीं रह जाती हूँ क्या? एक मैं हूँ, पर तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। यू कैन सेलेक्ट बिटवीन द टू, पपी लो या मम्मी लो। अगर तुम्हें पपी चाहिए तो दादी से को एक पपी संभालने वाली ले आए। यू कैन स्टे विद योर पपी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। यू नो आई जस्ट कांट स्टैंड पेट्स। मुझे पता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं पपी के लिए मम्मी को तो नहीं छोड़ सकती ना। रचना, तू क्यों चिंता करती है? हाँ, इस बार तेरे बर्थडे पर हम लोग सब मिलकर तुझे एक लिटिल क्यूट पपी प्रेजेंट में देंगे एंड ही विल बी एज वाइट एज अ स्नोबॉल। हमें बता तो उसका नाम क्या रखेगी तू? नाम से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ एक पेट चाहिए। रचना, तब तक के लिए तू इस कुत्ते को अपना पेट मान ले। सो नाइस ऑफ यू रफीक। अतुल, तुम लोग मेरे लिए एक पेट ले भी आओ तो मम्मी मुझे उसे रखने नहीं देगी। रचना, तू रहने दे। आंची को बचाना आप उनका काम है। रोना बनकर अरस। स्नोई को देखा तो ऐसा लगा, टिंग 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 टिंग, जैसे स्नो का हो बॉल, जैसे क्रीम का हो रोल, जैसे सिमर की रुई, जैसे उड़े फुई फुई, जैसे बादल के साए, जैसे पपीहरा गाए, जैसे मेरी सुनी लाइफ में आई बहार हो। फ्रेंड्स, अपने डॉग सर्च में कोई कामयाब हुआ कि नहीं? बैड लक। मैं मेरी आंटी के वहाँ गया था, टॉफी ने 4 पप्पी को जन्म दिया है। वाह! पर आंटी ने सबको बांट दिया। ओह नो!
मैं कल मार्केट पेट्स में पता करने गया था, पर वहाँ कोई छोटा पप्पी है ही नहीं। 3-4 महीने के बाद मिलेगा। तब तक तो रचना का बर्थडे निकल जाएगा। पर हमें तो उसे उसके इसी बर्थडे पर प्रेजेंट देना है। एक आइडिया है, मेरी भाभी चारू भाभी है ना, उनकी बहन तन्नी आंटी, वो दुबई को 10 दिन के लिए रहने को जा रही है। चारू भाभी से पूछा था कि वो स्नोई को रख सकती है क्या, तो फिर क्या हुआ? मुझे कुत्तों से डर लगता है, इसलिए मम्मी ने ना कर दी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है रचना की मम्मी। हाँ तो आई हैव टोल्ड यू टू लीव दैट प्रॉब्लम टू मी, आई विल सॉल्व इट। हाँ फिर ठीक है, बात तो बन गई। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। रचना, रचना, आओ देखो। रफीक, ये क्या है? इसका नाम स्नोई है और जो भी इसे प्यार से बुलाता है ना, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। बुला के देखो, स्नोई। अरे वाह, मैं सपना तो नहीं देख रही। मम्मा, आप रखोगे ना इसे? इतनी एक्साइटेड मत हो, सिर्फ 10 दिन के लिए ही आया है यहाँ पर। 10 दिन ये हमारे साथ रहेगा? हाँ, तब तक मैं देख लूंगी कि तुम इसे कैसे संभालती हो। थैंक यू मम्मा, यू आर ग्रेट। थैंक यू मुझे नहीं, रफीक को बोलो, वही इसे लाया है। थैंक यू मुझे नहीं, सलीना को बोलो, उसी ने अपने भाभी को मनाया है। नहीं नहीं, मुझे मत थैंक्स करना, ये अतुल का आइडिया है। सिर्फ मेरा नहीं, ये तो सिद्धार्थ का भी आइडिया था। नहीं, ये हम सबका जॉइंट एफर्ट था। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच। तुम सब ग्रेट हो। तुम लोगों ने मम्मी को भी मना लिया। रचना, ये लो स्नोई की हैबिट्स की लिस्ट। तन्नी आंटी है जो इनका ये स्नोई है, तुमको बाद में आके सब इंस्ट्रक्शंस दे जाएगी। अरे ओ रचना, स्नोई से बचना। तू चीज बड़ी है क्यूट क्यूट, तू चीज बड़ी है क्यूट। स्नोई है इसका नाम ना, और करता ना कुछ काम धाम। मैं जरा स्नोई के पास होके आती हूँ। क्या करता है रफीक? Look who is going, जानवरों की दोस्त, the great lover of स्नोई। चल चल चल, अभी बैठ जा, बाद में जाना स्नोई के पास। क्या कर रहा है रफीक? स्नोई नीचे अकेला होगा। अरे मेनका गांधी की चेली, तू तो सचमुच अलबेली। एक स्नोई के खातिर रहने लगी अकेली। रचना, जब से स्नोई आ गया है, तब से हम लोग को गैरेज छोड़ के तुझे घर पे मिलना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो तू तो हमें भूल ही जाएगी। मैं तुम लोगों को भूल थोड़ी ही सकती हूँ, पर उसे अकेला कैसे छोड़ूं? वो रोता है। वो कौन? अरे वही स्नोई। एक काम करना, उसे अपने साथ गैराज ले आया ना। मैं तो ले आऊं, पर मम्मी मुझे लाने नहीं देती है। पता है, इन 2 दिनों में स्नोई ने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली है। वो बगल वाली बिल्डिंग में है ना, चिकिता, वही। और स्नोई मुझसे इतना अटैच हो गया है, मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं बाथरूम जाऊं तो मेरे पीछे, मैं टीवी देखूं तो मेरे पैरों के पास, मैं सोने जाऊं तो मेरे तकिए पर सिर रख देता है। मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। मेरा रास्ता रोक के ऐसे टुकुर टुकुर देखने लग जाता है। मैं उसे बोलती हूँ मैं तुझे बोन दूंगी, चॉकलेट दूंगी, आइसक्रीम दूंगी, तब जाके हटता है। उसे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है। और पता है, उसकी आंखों से सब समझ में आता है कि उसे क्या चाहिए। और हमारी आंखों से क्या समझता है बालिके? यही कि तुम लोगों को अभी देर हो रही है और घर जाके होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, अब तो तू स्नोई के लिए हमें घर से निकाल ही देगी ना। तुम डोंट बी स्टूपिड। मैं तुम्हें कभी घर से निकाल सकती हूँ क्या? अच्छा चलो भाई चलो। मम्मी आई होगी, चल। बेटा पानी तो पिलाना।
नहीं जाना क्या? कैसे जाऊं? स्नोई को कौन संभालेगा? अब आप आ गए हो, अब मैं जाती हूँ। जल्दी जाओ, फिर आके पढ़ाई भी तो करनी है। साइंस का प्रोजेक्ट तो मैंने कर लिया, और ऐसे वो भी लिख चुकी हूँ। बिना डांटे लिख लिया? There's something wrong. नो, समथिंग इज वेरी राइट। स्नोई का असर है। वो मेरे पास बैठा रहता है तो मेरा पूरा होमवर्क जल्दी से हो जाता है। कल जब स्नोई चला जाएगा तब काम के लिए फिर से डांटना पड़ेगा। मैं इसे जाने दूंगी तब ना। स्नोई, तेरी मम्मी के साथ अभी तक दोस्ती नहीं हुई? मुझे नहीं करनी दोस्ती वोस्ती। तुम्हारा स्नोई तुम्हें ही मुबारक हो। कोशिश तो करो। आप उसे प्यार करोगे तो ये भी आपको प्यार करेगा, है ना स्नोई? स्नोई, मेरी मम्मी बुरी नहीं है, तो इनसे डरा मत कर। सिर्फ थोड़ा डांटती है, बट एक्चुअली शी इज वेरी नाइस एट हार्ट। पता है आज क्या हुआ? पता है आज मैंने खुद कुकिंग की। अच्छा, क्या पकाया? अपने साथ लाई है? स्नोई के लिए पकाया होगा। राइट, तुम्हें कैसे मालूम? हमें सब कुछ मालूम है। आजकल तो जो भी करती है स्नोई के लिए करती है। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। आज शकुंतला दीदी जो स्नोई का खाना बनाती है वो आई नहीं थी, और स्नोई को बहुत जोर की भूख लगी थी। इसीलिए मैंने स्नोई के थोड़े चावल भिगोए और फ्रिज में से कीमा निकाल के डिफ्रॉस्ट किया। और स्नोई ने जब खाना खाया तो उसे इतना अच्छा लगा कि वो सब चाट के खा गया। मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि खाना मैंने बनाया है, इसीलिए मम्मी ने ये चॉकलेट दी। तो तुम लोग सब खा लो। गनीमत है, स्नोई को कीमा मिला, हमें चॉकलेट तो मिली। स्नोई महाराज, आप धन्य हैं। रचना जी, स्नोई से इतना प्यार अच्छा नहीं है। वो खाली 10 दिन का मेहमान है। शट अप अतुल, तुम्हें रोज रोज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्नोई सिर्फ 10 दिनों का मेहमान है। ठीक है, अब अपने स्नोई के पास जाके बैठो, वो तुम्हें याद कर रहा होगा। जाती हूँ मैं, जल्दी से जा। उफ, ये तो स्नोई के पीछे एकदम दीवानी हो गई है। हाँ, 2-4 दिन के बाद जब स्नोई चला जाएगा तो इसकी तो रो रो के बुरी हालत हो जाएगी। वैसे भी तो वो रोने में एक्सपर्ट ही है। हमने तो स्नोई उसे खुश करने के लिए दिया था, पर अब लगता है सब उल्टा हो जाएगा। अब कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह रचना, आजकल तुम दोनों को क्या हो गया? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल रहा? लेकिन मम्मा अभी तो सूरज निकला ही नहीं है। कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था तुम और तुम्हारे डैडी का जोश 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, मगर वो तो रोज़ सुबह स्नोई को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते हैं, वो भी 6 बजे उठ के। उठ नहीं जाते हैं, उठा दिए जाते हैं। वो कैसे? वो अलार्म लगा के सोते हैं? स्नोई की तो ब्रेन में ही अलार्म फिट है। जब आप रियाज करते हो तो स्नोई पापा के तकिए के ऊपर चढ़कर कू 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 करके बोलता है, मुझे बहुत जोर से आई है, मुझे बाहर लेकर चलो। चल हट बदमाश, ये कहता है? तुम बाप बेटी को उसकी बोली कब से समझ में आने लगी? तब से, जब से वो आपको अच्छा लगने लगा। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। झूठ बोलते हो। कल जब वो बिस्तर पे चढ़ा तो आपने डाउन डाउन भी नहीं बोला। कल वो बिस्तर पे चढ़ा था? आने दो उसे। You like him, you like him. चल स्नेह, घर चलते हैं। रुक रुक रुक, अरे स्नोई रुक। Oh dear Snowy, don't be a crook. मैं बोन लाई तेरे लिए, मैं बोन लाई तेरे लिए। दांत तेरे वल्ला वल्ला, बाइटिंग तेरी उफ उफ उफ। Love, 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 तुमसे लव हुआ। लव 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 लव, तुमसे लव हुआ। बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ बता, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ, वो कौन? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ
वो आदमी। आदमी? कौन आदमी? कैसा आदमी? बताओ बेटा, बताओ, बोलो। हाँ हाँ उसने कहा कि वो पोस्ट देखकर फोन तो घर का ठीक है, फिर क्या हुआ बताओ बेटा। हाँ बोलो। हाँ हाँ उसने मुझसे अलमारी की चाबी मांगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ हाँ मैंने नहीं दी तो उसने मुझे मारा। मारा? बेटा चोट तो नहीं? फिर क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो। हाँ बताओ बताओ। मैं गिर गई तो नोई उसके ऊपर भौंका, वो डर के मारे भाग गया। थैंक गॉड। और मैं स्नोई को निकालने वाली थी। स्नोई नहीं होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। माय ब्रेव गर्ल। अब हम अपनी बेटी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ रोते नहीं। रचना बेटे चेयर अप ना, अभी तुम्हारे फ्रेंड्स आते होंगे। मम्मा हाउ कैन आई चीयर अप? मेरा स्नोई आज हमेशा के लिए चला गया। स्नोई स्नोई की रट लगा लिए। चलो मुंह सीधा करो अपना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to dear Rachna. थैंक यू। Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rachna. Happy birthday to you. रचना बेटी, हम लोगों का दुबई ट्रांसफर हो गया है। आज से स्नोई तुम्हारा। स्नोई? थैंक यू आंटी। You're welcome बेटे। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्यों? ये लीजिए आपकी डॉग बुक। आपको वेट बनाना है, आज से आपकी तैयारी शुरू। मुझे लगा 13वां साल स्नोई को पाकर हुई निहाल के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चिकोले। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चिकोले। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चिकोले। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग। कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे ना गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए